तिपरा-मोथा के चीफ प्रद्योत देव बर्मन ने स्वायत्त शासित इलाकों में जल्द ही जल्द ग्राम परिषद के चुनाव कराए जाने की मांग की है। पत्रकारों से बात करते हुए प्रद्योत देव बर्मा ने कहा कि अगरतला में नगर निगम समेत दूसरे राज्यों में सभी चुनाव कराए जा रहे हैं, फिर त्रिपुरा में केवल ग्राम परिषद के चुनाव को क्यों टाला जा रहा है। तिपरा-मोथा के चीफ ने भाजपा को चुनाव मैदान में उतरने की चुनौती दी है। नुकसान हम सब तिपरासा का हो रहा है, आम नागरिक का हो रहा है, क्योंकि किसी ने हम लोग को छोटा पार्टी बोला था। हम लोग छोटा पार्टी है, बीजेपी बड़ा पार्टी है। अगर उनको इतना उनको लगता है कि हम लोग छोटा है तो आप विलेज काउंसिल इलेक्शन करा दीजिए अगले 1 महीने के अंदर। हम लोग तैयार हैं दिखाने के लिए कि हमारे पहाड़ में कौन छोटा है और कौन बड़ा है। लेकिन अभी तक जो गवर्नमेंट कर रहा है विदाउट होल्डिंग इलेक्शंस, उसका वजह क्या है? आपने अगरतला में इलेक्शन कर दिया म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में, आपने उत्तर प्रदेश गोवा में कर दिया, आपने पंजाब में कर दिया, मणिपुर में कर दिया, तो हमारे विलेज काउंसिल में इलेक्शन क्यों नहीं कर रहे? कोई कहता है कोरोना है, कोरोना वायरस है इसके लिए। मुझे तो नहीं लगता कि कोरोना वायरस है, मुझे लगता है कि थानसा वायरस है वहाँ में, और वो लोग इलेक्शन करने से डर रहे हैं। और इस दौरान तिपरा-मोथा के चीफ प्रद्योत देव बर्मन ने कहा कि वे ग्रेटर तिपरा लैंड की मांग के लिए भाजपा से संविधान के दायरे में बातचीत के लिए तैयार है, मगर उनकी मांग को अहमियत नहीं दी जाती है तो भगवा दल से गठबंधन का कोई सवाल नहीं है। अगर बीजेपी बोलता है कि बात करने के लिए वो तैयार है विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हम रेडी है बात करने के लिए। लेकिन अगर उनके लीडर ने कह दिया है कि ये डिमांड कभी पॉसिबल नहीं होगा, जैसे कि आई थिंक 2019 के लोकसभा इलेक्शन में सुनील देवधर जी ने कहा था कि एनसी बाबू समझ ले कि तिपरा लैंड नहीं होगा, आप विपक्ष में बैठने के लिए तैयार हो जाइए। उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। उसके बाद अगर एनसी देव बर्मा विपक्ष में बैठ जाता तो आज आईपीएफटी का पोजीशन और हाई हो जाता। हम लोग इतना अगर किसी ने हमें कहा कि आपका डिमांड कभी नहीं होगा और वो बीजेपी का ऑफिशियल पोजीशन है, तब हम बीजेपी के संग कैसे अलायंस कर सकते हैं? हम लोग अलायंस नहीं करेंगे। अगर उनको लगता है कि जो स्टेटमेंट दिया गया था वो गलत स्टेटमेंट है तो उनको क्लैरिफाई करने बोलिए। लेकिन मैंने अभी तक कुछ क्लैरिफिकेशन भी नहीं देखा है। हमारा डिमांड कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल है। आप कैसे बोल सकते हैं कि हमारा डिमांड अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? वहीं प्रद्योत देव बर्मन ने कहा कि निकट भविष्य में भाजपा और आईपीएफटी से बड़ी संख्या में लोग तिपरा-मोथा में शामिल होंगे, जबकि हाल ही में 1500 नए सदस्य तिपरा-मोथा में शामिल हुए हैं। आने वाले दिन में मोर एंड मोर पीपल आर ज्वाइनिंग तिपरा-मोथा। कल ओमपी के रैली में ऑलमोस्ट 586 लोग बीजेपी से तिपरा-मोथा, आईपीएफटी तिपरा-मोथा ज्वाइन किए। कोरबुक में ऑलमोस्ट 935 लोग ने तिपरा-मोथा ज्वाइन किए। तो पिछले एक दिन में ही 1500 लोगों ने तिपरा-मोथा ज्वाइन किया है। लेकिन हमारा सिस्टम फ्लैग हाथ में देकर तिपरा-मोथा को ज्वाइन कराने का सिस्टम नहीं है। आज के दिन ये ग्रेटर तिपरा लैंड मूवमेंट के लिए कोई गणमुक्ति परिषद से हो, जनजाति मोर्चा से हो, कांग्रेस के एसटी सेल से हो, कोई भी पार्टी से हो, दे आर मोस्ट वेलकम टू कम एंड ज्वाइन तिपरा-मोथा। तिपरा-मोथा इज़ अ मूवमेंट। इट्स अ मूवमेंट फॉर ग्रेटर तिपरा लैंड, इट्स अ मूवमेंट फॉर ग्रेटर कॉन्स्टिट्यूशनल पास, और सब वेलकम है। जो भी हमारा डिमांड को समर्थन करता है या सिंपैथेटिक है, तिपरासा हो, बंगाली हो, मणिपुरी हो, मुसलमान हो, बुद्धिस्ट हो, जो भी हमारा डिमांड को एक ऐसे नज़रिए से देखता है जो हमें समर्थन करता है, दे आर मोस्ट वेलकम। क्योंकि हम कोई भी कम्युनिटी के खिलाफ नहीं फाइट कर रहे हैं, कोई भी रिलीजन के खिलाफ फाइट नहीं कर रहे हैं, और हमारा उद्देश्य भी नहीं है कि हम किसी के खिलाफ अपना पॉलिटिकल करियर आगे ले जाए। वी वांट पीस, वी वांट ट्रैंक्विलिटी एंड वी डोंट वांट वायलेंस। और वहीं पाताल कन्या जमातिया के भाजपा में शामिल होने के सवाल पर उन्होंने प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया है। तो प्रॉफिट और नुकसान में नहीं जाते। पाताल कन्या का खुद का पार्टी है, था त्रिपुरा पीपल्स फ्रंट। उन्होंने अपने पार्टी को बीजेपी के संग मर्ज कराया है। उनको ग्रेटर तिपरा लैंड नहीं चाहिए, वो उनका अधिकार है। उनको वो ग्रेटर तिपरा लैंड को विश्वास नहीं करती, वो उनका अधिकार है। अगर वो बीजेपी में जाकर बात करना चाहती, वो उनका अधिकार है। मैं पाताल कन्या ने बीजेपी ज्वाइन क्यों किया है, क्यों नहीं किया है, उसमें मैं
कोई अपना व्यू नहीं देना चाहता हूँ। मेरा व्यू देने से कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया है, उन्होंने ग्रेटर त्रिपुरालैंड को बोला है कि पॉसिबल नहीं है, वो उनका व्यू है। उन्होंने 2-3 चीज़ और भी बोला है, वो उनका व्यू है। अब आप ये सवाल उनसे पूछिए। अगर बीजेपी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, जो दिल्ली में बैठा है, अगर वो बोलता है कि ग्रेटर त्रिपुरालैंड ये डिमांड कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड नहीं है, तो फिर हम उसका जवाब ठीक तरीके से देंगे।